मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप छांदोग्य उपनिषद का भाग आप सुन रहे हैं, आइए उसके आगे का भाग श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। आइए। श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायण। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय के चतुर्दश खंड है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। बाद सामनाधिकरण ने कहा तज्जलान शांत उपासित। जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, लीन ब्रह्म में स्थित ही ब्रह्म में, इसलिए जगत कारणत्व तो ब्रह्म में है। उसकी उपासना करनी है। द्वितीय मंत्र में कहा उपास्य ब्रह्म के गुण मनोमयत्व प्राण शरीरत्व इत्यादि। अंत में कहा अवाकी अनादर। परमात्मा में इंद्रिय का संबंध नहीं है, इसलिए का अवाकी। और अनादर, ब्रह्म में भ्रांति नहीं होती है, इसलिए का अनादर, भ्रांति रहित है। आगे है तीसरा मंत्र। वो कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म है वो और व्यापक है। अति सूक्ष्मता और व्यापकता दोनों गुण कह रहे हैं। तृतीय मंत्र है ये समय आत्मा अंतर्हृदय अणीयान बृहेर्वा यवादवा सरसपादवा श्यामकादवा श्यामक तंडुलादवा सम आत्मा अंतर्हृदय जायान पृथिव्या जायान अंतरिक्षा जायान दिवो जायान एभ्यो लोकेभ्यः। ये जो आत्मा है ब्रह्म अपना स्वरूप है, उसका ध्यान करना है हृदय कमल में, इसलिए कहा हृदय। हृदय कहने से छाती नहीं लेना। हृदय के अंदर अंतःकरण होता है, उसी अंतःकरण में। तो ब्रीह आदि से भी अत्यंत सूक्ष्म कहा, जिसको अण और अणियान महत्व मयान कहा ना अन्यत्र। तो ब्रीह आदि से छोटा है तब तो एकदम और छोटा ही हो जाएगा। फिर बोलते हैं ऐसा नहीं। और परिमाणत्व की शंका की निवृत्ति के लिए आगे कहा अंतर्हृदय ज्यायान, पृथ्वी आदि बड़े हैं, उससे भी ये महान है। इसको अन्यत्र कहा गया है यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते, गीता आदि में कहा गया है। ये तो उपास्य परमात्मा में व्यापकता धर्म है, कि यहाँ ब्रह्म में व्यापकता नहीं है, समझ कर रख लो। निर्विषय ब्रह्म में व्यापकता है कि व्याप्यता है, क्या है?
निर्विशेष ब्रह्म व्यापक है कि व्याप्य है? हाँ जी, व्यापक है। तब व्यापक है तो व्यापकता ही धर्म होगा, निर्विशेष कैसे होगा? व्यापक कहेंगे तो व्यापकता की धर्म आ गया, तो निर्विशेष कैसे हुआ? अरे भी उससे कोई दूसरा है ही नहीं, तो व्यापक क्या कहोगे, छोटा क्या कहोगे? ये व्यापकता कारण ब्रह्म में व्यापकता है, निर्विशेष ब्रह्म में कोई भी धर्म है ही नहीं। बात समझ में? व्यापकता भी आरोपित है, वास्तविक व्यापकता क्या कहोगे? समझ में? परमात्मा जो है मालिक है कि नौकर है? निर्विशेष ब्रह्म मालिक को मालिक क्या कहोगे और नौकर क्या कहोगे? उससे कोई दूसरा है ही नहीं। तो हम अपने को जीव मानते हैं, इसलिए वो ईश्वर को मालिक बोल देते हैं, मेरे मालिक। जिसको ज्ञान हो गया कि एको देव सर्वभूतेषु गुरु, कौन मालिक कौन नौकर है, न गुरु न तो शिष्य, बोलते ही नहीं। ये सब द्वैध अवस्था में ये उपासना करनी है, इसलिए परब्रह्म को व्यापक कहा जाता है। तो दीव जायान देवता है, ये दीव है स्वर्ग, स्वर्ग बड़ा यहाँ की अपेक्षा से उससे भी महान है, मतलब निरतिशय महान, उससे बड़ा और कोई महान नहीं है। समझ में है कि नहीं? परमात्मा के गुण हो गया निरतिशय महान, निरतिशय महान मतलब उससे कोई महान नहीं है। एभ्यो लोकेभ्य। अच्छा जी, तो पहले जैसे था ना उसी प्रकार ये मंत्र है, बार बार बताना पड़ता है क्योंकि उपासना का प्रकरण है ना, इसलिए अनादि संसार में भोग की परंपरा बनी रहती है जीव की, है कि नहीं? इसलिए परमात्मा तक बुद्धि नहीं जाती है, उपास्य ब्रह्म तक, इसलिए बार बार जो है उसको बतलाना पड़ता है, जिसको कहते हैं अभ्यास। प्रतिपाद्य वस्तुना पुनर् कथनम इति अभ्यास, इसको कहते हैं अभ्यास। आगे 9 बार सुनेंगे तत्त्वमसि का, है कि नहीं? उस अद्वैत वस्तु का बार बार कथन को बोलते हैं क्या? सबके कथन को अभ्यास नहीं बोलते हैं, जो प्रतिपाद्य वस्तु है उसको बार बार कथन का नाम क्या होता है? अभ्यास। समझ में आया? इसलिए प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तुना पुनर्कथनम इति अभ्यास है। उपक्रम उपसंहार में जो एक अभ्यास है कि नहीं, उस अभ्यास का एक लक्षण है, इसलिए यहाँ पर अभ्यास है। सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वम इदम अभ्यात्त अवाक्यनादर ईश्वम आत्मा अंतर्हृदय एतद् ब्रह्म एतमितः प्रत्य अभिसंभवितास्मेति यस्य स्याद् अद्धा न विचिकित्सास्तीति हस्म आह सांडिल्यः। ये सांडिल्य विद्या है ना, सांडिल्य ऋषि ने उपदेश किया था। वो जो परमात्मा है वो सर्वकर्मा इत्यादि सब बोल दिया, इसका अर्थ पहले आप लोग सुन चुके हो। और वो परमात्मा मेरा स्वरूप है, ये समय आत्मा कहाँ पर ध्यान करना है? अंतर्हृदय, हृदय के अंदर करना है। और सारा संसार में व्याप्त है परमात्मा, एको देव सर्वभूतेषु गुण, सर्वत्र अनुसूत है कारण रूप से, उनको भ्रांति नहीं होती। भ्रांति हो जाएगा तो फिर कर्म का फल कैसे देगा वो? इसलिए कह दिया पहले की तरह अनादर बोल दिया। एतद् ब्रह्मा, ये जो उपास्य है, इसको मैं अवश्य प्राप्त करूंगा, प्राप्त करना ही है शरीर छोड़ने के बाद। इस प्रकार निश्चय होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। उपासना ना, ये ज्ञान का प्रकरण नहीं चल रहा है, ज्ञान का प्रकरण आगे आएगा। अभी उपासना का, इस परब्रह्म को चिंतन करते करते ये शरीर छोड़ूंगा तो अवश्य ही परमात्मा को मैं प्राप्त करूंगा, ये निश्चय होना चाहिए। इतः प्रत्यय, इस शरीर से जब छूटेगा तो अवश्य मैं प्राप्त करूंगा, संशय न हो, निश्चय होना चाहिए। यस्य स्याद् अद्धा, अद्धा बोलते हैं निश्चय को, ऐसा निश्चय होना चाहिए उपासक को, संशय कुछ नहीं होना चाहिए।
कि प्राप्त होगा कि नहीं होगा। हाँ, जैसे डावाडोल यदि हो जाए वैराग्य, साधु लोग ना घर छोड़ेंगे, सच्चाई से विचार पूर्वक विवेक यदि हो गया है कि नहीं, तब तो उनको संशय नहीं होगा कि वृद्धावस्था में मेरा क्या होगा। बराबर है कि नहीं। हाँ, और यदि विचार पूर्वक नहीं किया, घर गृह त्याग नहीं किया, उनको बड़ा भय होता है आगे मेरा क्या होगा। बराबर है कि नहीं। हाँ, तो जैसे सच्चाई से छोड़ने वाले को संशय नहीं होता है साधु को, इसमें अगर उपासक को भी संशय नहीं होता है कि परमात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। वेदांत का विचार कर रहे हैं तो ज्ञान होगा कि नहीं होगा, संशय नहीं होता है। गुरु के शरण में हम रहते हैं तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, संशय होता है क्या? नहीं होता है। संशय नहीं करना चाहिए। संशयात्मा विनाश्यते ना बेचिकित्सा अस्ति। बेचिकित्सा, बेचिकित्सा का अर्थ होता है संशय। क्या अर्थ होता है कि यहाँ पर सन प्रत्यय कित 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 निवास है, एक धातु होता है, उसे जो सन प्रत्यय कर देंगे तो इच्छा अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा? संशय। संशय नहीं होता है। ना विचिकित्सा अस्ति। हस्म आह सांडिल्य, सांडिल्य, सांडिल्य ने अपने शिष्यों को ऐसा कहा। इस प्रकार संशय रहित होकर के यदि उपासना कोई करे तो अवश्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ जी, हाँ, विद्या मुक्ति, क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति तो भाई वहां पर होगी, ब्रह्मलोक में होगी, उपासना से होगी, और विद्या मुक्ति यहीं पर हो जाएगी। शरीर छूटेगा तो विद्या मुक्ति हो गई। और जब तक शरीर है, ज्ञान हो जाने पर भी जब तक शरीर है तब तो उसको क्या बोलते हैं? जीवन मुक्ति। समझ में कि नहीं। इसलिए ज्ञान से ही जीवन मुक्ति, विद्या मुक्ति होती है। उपासना से क्या होती है? क्रम मुक्ति होती है। अंतर हुआ ना। नहीं नहीं, क्रम मुक्ति है, ऐसा है। ठीक है, तो ज्ञान तो हुआ नहीं, तो ज्ञान तो हुआ नहीं, विद्या मुक्ति कैसे होगी? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी तो विद्या मुक्ति हो जाएगी शरीर छोड़ने पर। तस्य तावदेव चिरम यावत् नाम मोक्ष अतः संपत्ति विद्या मुक्ति है। समझ में ना। जीवन मुक्त को विद्या मुक्ति प्राप्ति होगी, उपासक को विद्या मुक्ति कैसे होगी? ठीक है, चलो अच्छा आगे देखो। भगवान अस्य कुले वीरो जायते, उस कुल में जो ना वीर पुत्र पहले उत्पन्न हो जाएगा। त्रयोदश खंड में कहा था, बराबर है। और जो है उसमें आयु की भी प्राप्ति हो जाए, है कि नहीं। कल पुत्र की आयु से क्या करोगे? अपनी भी आयु होनी चाहिए ना, तब तो आपको सुख मिलेगा। इसलिए ये जो पूरे संसार में एक कोष की दृष्टि से उपासना, कोष जैसे पेटी होते हैं ना, पेटी बनाते हैं, पहले लकड़ी की पेटी होती थी, उसको बोलते हैं कोष। उसमें अलग अलग खाना होता है, कहाँ चांदी रखोगे, कहाँ सोने रखोगे। है कि नहीं। ऐसा रहता था आप लोगों के पास। हम लोग क्या कहा? सूटकेस। हाँ, आप लोग जानो, हम तो संस्कृत में बोलेंगे कोष, उसको बोलते। ठीक है, ये कोष विज्ञान है, कोष विज्ञान। ठीक है, देखो मतलब दीर्घायु की प्राप्ति से कोष विज्ञान का आरंभ करते हैं। भाष्यकार भगवान कहते हैं अंतरिक्ष उदर कोशो भूमि बुध्नो न जीर्यते दिशो यस्य शक्तौ दौरस्य उत्तरं बिलं स एष कोशो वसुधान तस्मिन् विश्वमिदं हृदम् तस्य प्राचे देग्योर्नाम सहमान नाम दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीचि सुभूता नाम उदीचि तासां वायुर्वस्य स य एतमेवं वायुं दिशां वश्यं वेदन पुत्र रोदं रुदिति सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वश्यं वेद मा पुत्र रोदं रुदम्। ये है कोश विज्ञान। ये जो सारे
सारे पृथ्वी जो है ना, उसमें एक दृष्टि कर, अंतरिक्ष उदर, उदर हो गया अंतरिक्ष, है ना। चलो अंतरिक्ष उदर वाला एक कोश है, कोश। ये कौन? पृथ्वी, पृथ्वी हो गया कोश। देखो भूमि मूर्धन, भूमि उसका मूल हो गया, आधार हो गया, आधार। ना जीर्यति, वो नष्ट नहीं होता है, बहुत समय तक रहता है, इसलिए नष्ट नहीं होता है। सापेक्ष, अविनाशित्व सापेक्ष, ये कोश में सापेक्षिक अविनाशित्व का ध्यान करना है, चिंतन करना है। दिशो ही अस्य शक्तयो, शक्ति बोलते कोण, कोण, है ना। हाँ, ये जो कोश जो पेटी है ना, इसके जो दिशा हो गए क्या? शक्ति, शक्ति मतलब कोण, बहुत सारे कोण है ना। और ऊपर हिस्सा, ऊपर जो कोण है उसका नाम देखो, द्युरस्य उत्तरम बिलम, बिल किसका हुआ था? छेद को, सोना चांदी वगैरह रखेगी ना हाँ, ऊपर का जो बिल है उसका नाम हो गया द्यू। अच्छा, वो किस गुण से युक्त है? वो कोश जो है, स ऐसा कोशो वसुधान, देखो वसुधान मतलब किसको कहते हैं? कर्म का फल, कर्म का फल। तस्मिन् इदं विश्वं स्थितम्, और उसमें सारा विश्व क्या है? स्थित है, सारा संसार स्थित है। तस्य प्राचीर दिग् जुहु नाम, जो प्राचीर जो दिशा है, पूर्व दिशा है, वो जुहु, उसका नाम है जुहु। सहमान नाम दक्षिणा, दक्षिण दिशा का नाम क्या है? सहमान। किसका चल रहा है विचार? वो पेटी का, पूरा संसार एक कोश है, पेटी है हाँ, ऐसे है। रागजी नाम प्रतिची, पश्चिम दिशा का नाम क्या है? रागजी है वो। और उदीची, उत्तर दिशा का नाम क्या है? सुभृता, सुभूता। तस्याम वायुर्वक्ष, उस दिशा में एक वायु, वायु को कहना बछड़ा है, बच्चा। इस प्रकार चिंतन करना पड़ता है उपासना में। इस प्रकार जो चिंतन करेगा, सयतम वायुम दिशाम वत्स, वायु दिशा है वो बछड़ा, उसमें बच्चे की दृष्टि करनी है, तो क्या होगा? इस प्रकार चिंतन करे, वेद चिंतन करे तो न पुत्र रोदम रोदेते, पुत्र के निमित्त से उनको रोना नहीं पड़ेगा। मतलब वो क्या, आंखों के सामने पुत्र कोई मरेगा नहीं, दीर्घायु हो गई। ये भी बड़ा सुख है कि नहीं, बताओ, है ना। सो अहम एतम एवं वायुम दिशाम वत्स वेद, इस प्रकार जानते हुए चिंतन करे। माँ पुत्र रोदम है, देखो पुत्र निमित्त को रोदन मैं न करूं, इस प्रकार उपासक चिंतन करता है, ऐसा प्रसंग ना आवे। अच्छा, उसके बाद इस प्रकार जप भी करना पड़ता है उपासक के लिए। देखो पुत्र का नाम लेकर के अरिष्टम कोशम प्रबद्धे अमुना अमुना अमुना, प्राणम प्रबद्धे अमुना अमुना अमुना, भोः प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, भोः प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, स्वः प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना। है देखो, ये कोश में आश्रित हुआ हूँ। कैसा कोश है ये? मामूली कोश नहीं है, अरिष्टम। अरिष्ट का होता है अविनाशी, अविनाशी प्राप्त, अविनाशी कोश के मैं शरण में हूँ। ये कौन चिंतन कर रहा है? पुत्र कर रहा है कि पिता कर रहा है? पिता कर रहा हो, ठीक है। हाँ, इस प्रकार कह करके जो है ना, वो 3 बार पुत्र का नाम ले ले, अमुना अमुना अमुना, 3 बार पुत्र का नाम लेगा वो। प्राणम प्रबद्धे, और प्राण के शरण में हूँ, इस प्रकार कह करके फिर पुत्र का नाम लेगा। कितने बार? 3। इस प्रकार सर्वत्र है। भुव प्रबद्धे, फिर भुवा प्रबद्धे, फिर स्वः प्रबद्धे, ऐसा कह करके सर्वदा 3-3 बार पुत्र का नाम लेवे। श्रुति बोल रही है, विधि है ये, विधि। अच्छा, स यद अवोचम प्राणम प्रबद्धेति, प्राणो वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किंच तमेव तात प्रापस्सि। उसी का ही व्याख्यान है ये। 3 मंत्र, ये तृतीय मंत्र का ही व्याख्यान है, चौथा मंत्र है। सोहम यद वोचम, ऐसा मैंने जो कहा,
उपासक चिंतन कर रहा है क्या कि मैं प्राण के शरण में हूँ और संपूर्ण भूत समुदाय प्राणी है। प्राणो वा इदम सर्वं कः यद इदम किंच तमेव तत्प्रापस्यि, है ना। तम क्यों जा विराट, उसे विराट के मैं शरण में आया हूँ। इस प्रकार चिंतन करे। और भी वो तृतीय मंत्र का ही व्याख्यान है। ये कैसे में होता है, कुछ मंत्र होते हैं उसका फिर व्याख्यान हो जाता है ना। ये मंत्र ब्राह्मण और वेदत्वम, वेद में दो है, एक मंत्र दूसरा ब्राह्मण। अतः यद अवोचम भो प्रपद्ये, ऐसा जो मैंने कहा भू के शरण में हो, पृथ्वी के शरण में हो, पृथ्वी प्रपद्ये अंतरिक्षम प्रपद्ये दिवम प्रपद्ये इति एवं तत् अवोचम। अतः यद अवोचम भुव प्रपद्येति अग्निं प्रपद्ये वायुं प्रपद्ये आदित्यं प्रपद्ये इति एवं तदवोचम। उसी का इत्येव तदवोचम तदवोचम। इस सब के मैं शरण में हो, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के शरण में हो। इस प्रकार ये मंत्रों का जप, ये जप है, ये जप का विधान, उपासना का अंग जप भी होता है। अच्छा, तो पुत्र में दीर्घायु हो ऐसी उपासना कही, और फिर उपासना का अंग जो जप है मंत्र का जप ये भी बतला दिया। लेकिन अपने भी तो आयु होनी चाहिए, पुत्र की आयु होने से क्या होगा, अपने भी आयु होनी चाहिए। अब अपने दीर्घायु के लिए अब ये उपासना है। 16 खंड देखो, इसको कहते हैं पुरुष यज्ञ, है ना, बाह्य यज्ञ नहीं। याग आदि जो करते हैं सर्व काम यजते इत्यादि दर्श पूर्णमास, वो याग अलग है। ये तो पुरुष यज्ञ, इस शरीर में ही वो चिंतन करेगा। ये शरीर ही क्या है, यज्ञ है, पुरुष यज्ञ बोलते हैं इसको, अथवा आत्मा यज्ञ में बोलते हैं। भाष्य का लिखते हैं अतः इदानीम आत्मनो दीर्घ जीवन आय, अपनी आयु भी दीर्घ हो जाए। दीजिए विषय चतुर्गुण समा का है कि नहीं, इसलिए कहा ना बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, बहुत जन्म लग जाता है कि नहीं। और कभी विशेष कृपा हुई ईश्वर की तो अद्वैत ब्रह्म को जानने की इच्छा हो जाती है। ये विशेष कृपा, सामान्य कृपा तो सभी जीव के ऊपर भगवान की, विशेष कृपा क्या है संसार में ईश्वर की, तो अद्वैत ब्रह्म को जानने की इच्छा हो जाए। आचार्य श्रीहर्ष कहते हैं ईश्वरा अनुग्रहात ऐसा पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणम दित्राणम यदि जायते। तो इतने बड़े महापुरुष विद्वान कौन, आचार्य श्रीहर्ष, खंडन खंड खाद्य लिखे थे वो, और भी अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, वो कह रहे हैं। तो विशेष कृपा था ही आप लोगों के ऊपर। तो पुरुषो भावयज्ञस् तस्य यानि चतुर्विंशति वर्षाणि तत्प्रातः सवनं चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं तदस्य वसवो अन्वयत्तः प्राणभाव वसव एते इदं सर्वं वासयन्ति। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।